वाणी अमृतमय सुलझी ज्योति ब्रह्म बोधायिनी मिलगी ज्योति ब्रह्म बोध। श्री राम जय राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय राम। सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। जब आप किसी आसन में चाहे बैठे चाहे लेटे रहते हो, एक ही पोज में जब देर तक रहते हो तो दर्द होने लगता है। जब दर्द होने लगता है तो दर्द के हटाने की इच्छा मन में होती है। उस दर्द के हटाने की इच्छा के समय फिर क्या करते हो? उस पोज को बदल लेते हो। बदल लेने की सामर्थ्य भगवान ने तुम्हें दी है। यदि बदलने की सामर्थ्य न होती तो न बदल पाते। जैसे आज इस स्थूल शरीर की कुछ क्रियाओं पर आपको अधिकार है, पैर फैला लेने का, समेट लेने का। अभी आप लेट कर भ्रामरी कर रहे थे, फिर कहने पर बैठ गए। अभी आप प्राणायाम करते हो तो श्वास को जल्दी फेंकने का, जल्दी लेने का आप में बल है। यदि आप में यह सामर्थ्य न होती तो जल्दी न फेंक पाते, वो वैसे ही चलती। तुम्हारे फेंकने पर भी तेज न होती, तुम्हारे करने पर भी जल्दी न होती। जैसे तुम दौड़ लेते हो पर उड़ नहीं लेते हो। आप उड़ना चाहते ही नहीं हो कि उड़ नहीं पाते। कभी कभी जल्दी में जरूरत पड़े तो उड़ जाओ। तो आप में जो शारीरिक क्षमता है उसी का प्रयोग करते हो। इसी तरह आपको अपने मन को कहीं ले जाने का या चले जाने की सामर्थ्य है। मन को ले जाने की या मन में जाने की। यदि आपको कहा जाए कि मन को श्वास पे ले जाओ तो ले जा सकते हो। आप अपने मन को भगवान में लगाओ, मंदिर में लगा सकते हो। ये सामर्थ्य है। तो जो हमको सामर्थ्य है उसका सदुपयोग करें, अपने कल्याण में, अपने हित में। फिर याद दिलाएं, यदि दर्द है तो दर्द हटाने की इच्छा भी है, नहीं है तो कोई बात नहीं। फिर मैं बताऊं, यदि दर्द है तो दर्द हटाने की इच्छा होगी। कुछ देर हट करके शायद ना हटाओ, कुछ देर बाद या तो दर्द बंद हो जाएगा या फिर आसन बदलना पड़ेगा, या उतनी देर कष्ट में रहोगे। उस कष्ट से बचने के लिए यह भी एक सामर्थ्य है कि लगातार बैठा जाए तो कुछ दिनों में, कुछ अभ्यास से धीरे धीरे दर्द का पता चलना बंद हो जाएगा। दूसरा तरीका है कि हम अपना आसन चेंज कर लें। थोड़ी देर को दर्द से छुट्टी हो गई, उतनी देर जो काम करना है करें। जो हमारा मन दर्द में था, चेंज करते मन दर्द से हट गया। अब उस समय हम अपने मन को कहीं लगा सकते हैं जहां लगाना था। मान लो आप बड़े आनंद में सुमिरन में बैठे थे और सुमिरन में मन को बड़ी प्रसन्नता थी। शरीर दुखने लगा,
तो प्रसन्नता खोने लगी। भगवान के भजन से, सुमिरन से, नाम से मन हटने लगा, दर्द में बार बार जाने लगा। जहां नहीं लगाना था लगने लगा, जहां लगाना था हट गया। तो क्या करना चाहिए? पैर बदल लो, फिर भजन में लग जाओ। जिद नहीं करो, थोड़ी देर हट करो, थोड़ी देर, दर्द इतने में खत्म हो जाए तो अच्छा है, नहीं खत्म हो तो पैर बदल लो। आदमी शरीर का इलाज कराता है, पैर का इलाज कराता है, यदि ठीक नहीं होता, गलता जाता है तो पैर कटा लेता है। जैसी जैसी हमको योग्यता सामर्थ्य है, तैसे ही तैसा साधन अपनाएंगे। दांत ठीक नहीं होते, दर्द करते हैं, दवा करते हैं, तब भी ठीक नहीं होते तो निकलवा देते। और ये शरीर के तल पर बताया। अब दूसरा तल है आपका मन का। कोई चीज सुनते हो, देखते हो, कुछ होता है तो तुम्हारे मन में दुख या सुख पैदा होता है। कुछ सुन करके सुख पैदा होता है, कुछ सुनकर दुख पैदा होता है। उस सुख दुख को सहज आप भोगते रहते हैं। इसी के लिए मेरी एक गीत की लाइन है, सुख में सुखी दुख में दुखी होना सभी नर जानते। सुख में सुखी होना, दुख में दुखी होना सबको आता है। आता है ना? कहाँ ट्रेनिंग लिए? अच्छा बुरा सबको लगता है। उस अच्छा बुरा लगने के नियम को, नेचर को आप बदल सकते हो। प्रयत्न करो कि जब कोई तुमको बहुत अच्छा करे तो तुम चेतन रहो। ये देखो मन में क्या हुआ, मन में रहो, क्योंकि जहां रहोगे वहीं काम करोगे। मान लो कोई आपकी मशीन है तो जहां होगे उसी हिस्से को देखोगे, छुओगे, ठीक करोगे। कुछ कनेक्शन हो तो वहां आप ठीक करोगे तो वो दूसरा ठीक होगा। जैसे स्विच ऑफ और ऑन करके बुझा सकते हो। स्विच बल्ब से दूर है, पर फिर भी स्विच का ऑन ऑफ करना बल्ब के जलने बुझने में निमित्त है। कुछ घटनाएं ऐसी भी हैं, पर फिर भी यदि स्विच पर हाथ नहीं लगाओ तो ऑन ऑफ कैसे करोगे? फिर दूसरा तरीका है कि मेन कनेक्शन जहाँ है वहां से आप कनेक्शन तोड़ दो, ऑफ कर दो, तो सब बल्ब बुझ जाएंगे। क्रम है। ऐसे ही इस सारे दुखों का भी एक जगह कनेक्शन है। हम कहाँ खड़े हैं? एक एक का इलाज है और एक साथ सबका इलाज है। चाहे शब्द के द्वारा दुख मिले, चाहे स्पर्श के द्वारा मिले, चाहे किसी अन्य विषय से दुख मिले, सुख मिले, सबका संबंध मन से। यदि हम मन के वेग को, मन में उठने वाले विचारों को, लहरों को, कंपनों को रोक दें तो हम संसार के प्रभाव से मुक्त होंगे। तो एक छोटा सा, ऐसे में तो कैसे प्रयोग करें, पर कर लो। ये प्रयोग करो जब कुछ बुरा तुम्हारे खिलाफ हो रहा हो, अच्छा हो रहा हो, उस समय। पर उस समय कैसे करोगे? अच्छा ये बताओ, जब बाढ़ आवे या नदी में तुमको फेंक दे तब तैरना सीखोगे? जब अचानक कोई ने नदी में आपको फेंक दिया तब तैरना सीखोगे, या पहले से थोड़े पानी में किनारे कहीं सीखोगे? फिर कोई फेंक दे, कोई बात नहीं। तो जो समाज में घटनाएं घटती हैं वो नदी में फेंकने जैसी है। और जब घर पर छोटी मोटी परिस्थिति आए या ध्यान में बैठे हो, उस समय छोटी मोटी घटनाएं घटें तो उनको तैर जाओ, पार कर जाओ, उससे प्रभावित ना हो। बच्चा रो रहा है, पत्नी थाली मांज रही है, बच्चे रेडियो लगाए हैं, तुम ध्यान में बैठे हो,
तो तुम अपने अंदर चेतन रह के, जो बार बार ये लगता है ये क्यों होता है, बच्चे बर्बाद करते हैं, हमारा ध्यान खराब करते हैं, तो तुम्हारा ध्यान खराब ना हो। आप साक्षी रहो, दृष्टा रहो, और कहीं ध्यान नहीं लगाना। यही ध्यान लगाना है कि ध्यान को खराब नहीं करना, ध्यान को डिस्टर्ब नहीं करना, ध्यान में कोई क्षोभ नहीं आना। बस भगवान ध्यान में ना आए, ना आने दो। नाम जब चले चले, न चले न चलने दो। श्वास में मन लगे न लगे, चिंता मत करो। चिंता क्या करो, आप अपने अंदर शुद्ध तो नहीं हो। एक में मन कहीं लगाना है, जाप में लगाना, श्वास में लगाना, चक्र में लगाना। एक में मन को कहीं नहीं लगाना, सिर्फ क्षोभ से बचना है, द्वेष से बचना है, क्रोध से बचना है, भय से बचना है, चिंता से बचना है। कुछ भी होने दो और शांत बने रहो। पत्नी बच्चे को डांट रही, तुम ध्यान में बैठे हो, अंदर अंदर कुढ़ रहे हो। अंदर आप बिल्कुल स्वच्छ बने रहो, निर्लेप बने रहो, प्रसन्न बने रहो, शांत बने रहो। ये प्रैक्टिस पहले घर के छोटे पानी में करो। किनारा है समझो जल का, कम गहरा है, यहाँ अभ्यास करो। फिर व्यवहार में बड़ी से बड़ी घटनाएं घटती रहें, फिर भी आप साक्षी रहो और शांत रहो। ये प्रैक्टिस ध्यान करने आ जाए तो अब हमारा शुरू में ध्यान कहीं लगाते थे, हमें स्वयं अनुभव है तभी बोलते हैं। उजेला देख रहे हैं, आज्ञा चक्र पर टिके हैं, श्वास में मन लगा है, मंत्र जाप चल रहा है। इतने में किसी ने आवाज की तो मेरा मन जाप से हट गया, श्वास से हट गया, चक्र से हट गया, उस आवाज में चला गया। आपका तो नहीं जाता, जाएगा, हमारा भी जाता था। एक तो है गया और जाके फिर अपने काम में लग गया। चलो आवाज हुई, चला गया, आके फिर अपने काम में लग गया। एक ये साधन है। दूसरा साधन है कि हमको कहीं मन लगाना नहीं था, न श्वास में लगाना था, ध्यान रखना, न श्वास में लगाना था, न चक्र में टिकना था, न जाप करना था। फिर क्या करना था, मन में रहना था और मन को कहीं नहीं रखना था। मुझे मन में रहना था, मन को मैं में रखना था। मैं मन में, मन मुझ में, और मन में क्या हो रहा है साक्षी रहना था। शोर में क्या, जब श्वास में मन था तब कैसा लगा, आवाज में मन था तब कैसे लगा, खुजली में मन गया तो कैसे लगा, किसी ने कुछ कहा तो क्या हुआ, मन में क्या हुआ, मन के साक्षी रहना है। को देवः यो मना साक्षी। हमें कहीं ध्यान नहीं लगाना, सिर्फ अपने, जैसे माँ काम काज करती हुई या कभी खाली में बैठी है तो बच्चा खेल रहा है, कहीं दीपक जल रहा है, कहीं कांच का गिलास रखा है, कहीं कोई और चीज रखी है, बच्चा खेल रहा है। हमें इतना ध्यान रखना है कि बच्चा कहाँ है, कोई ऐसा काम तो नहीं करता। बच्चे पे नजर रखना है और किसी पे नहीं। अब बच्चा यदि दीपक के पास है तो नजर आ गया कि अब बच्चा दीपक के पास है, हमें सावधान। बच्चा किसी मशीन के पास, बिजली के करंट के पास, देखे रहना है बच्चे को। आपको मन को देखे रहना है और मन बच्चे की तरह कहीं जाएगा। परवाह मन की करना है कि दिया की करना है। आपको अपने बच्चे की परवाह है या दिया की? चिंता तो बच्चे की है। यदि बच्चा न जले तो हमें चिंता ही नहीं। हमें बच्चे को जलने से बचाना है, बच्चे को बिजली के करंट से बचाना है, बच्चे को कांच का गिलास पकड़े, बच्चे के प्रति सावधानी रहे। चलो गिलास भी टूटने से बचेगा, लेकिन
बच्चे को भी तो लग सकता है, ध्यान तो बच्चे का है। आप अपने मन को खराब होने से बचा लो और मन के प्रति सावधान रहो। हमें भजन नहीं करना, हमें पाठ नहीं करना, हमें पूजा नहीं करना, हमें तो मन को लगाना था, मन को शांत रखना था, मन को प्रसन्न रखना था, मन को पवित्र रखना था। तो यदि हमको ऐसे ही मन को पवित्र रहना आ जाए, मन शुद्ध रहे, तो कहीं जाए तो ठीक है, नहीं जाए तो ठीक है, मन शुद्ध बना रहे। कहीं की यात्रा बच्चा करे, सुरक्षित लौटे, बस। मन कहीं जावे, घूम फिर आवे, जैसा गया था तैसे ही लौट आवे, कुछ कचरा लगा के ना आए, कुछ चोट खा के ना आए, कोई पीट के ना आए। आपका मन पीट विट जाता है कि नहीं? ये विवेकियों का ध्यान है, ये समझदारों का ध्यान है, ये कोई पहलवानों का ध्यान नहीं। ये बुद्धिमानों का, विवेकियों का, सूझबूझ वालों का ध्यान है। बहुत लोगों को घंटों समाधि लगती है, दिन भर लड़ती हैं। कई लोगों का ध्यान भी बहुत अच्छा लगता है, जरा सी चीज में बौखला जाते। इतने अच्छे भक्त, इतने अच्छे प्रेमी, इतने गुरु भक्त, इतना परमात्मा भक्त, आंसू बहे, पर जरा उनके मन के खिलाफ बोल दो बस, तो आप अपने मन में जागो और मन के खिलाफ जब कोई बात आवे तब परेशान ना हो। मन को कहो ठीक है, मन को समझाओ। हमारे गुरुओं ने हर शब्द में ये बोल दिया, कह नानक सुन रे मना। गुरुमुख मन को होना है, मन उन सिद्धांतों के अनुसार रहे, मन को ऐसा रखो, छोटी छोटी बातों में उखड़ो नहीं। यदि फिर भी हो जाए तो थोड़ी देर बाद शांत कर लो। ये विवेक चाहिए, ये लक्ष्य चाहिए, ये गोल चाहिए, ये आवश्यक है, ये ध्यान रहे। अभी तुम्हारे लिए गंगा नहाना लक्ष्य है, पर गंगा में जाके लड़ेंगे नहीं, भिड़ेंगे नहीं, चोरी नहीं करेंगे, मन को शांत रखेंगे, आगे पीछे भी हो जाएंगे तो परेशान नहीं होंगे। यदि कोई आरती ही करता है तो मन में आएगा कि मैं, यदि वो मान लो तुम्हें ना दे, खुद ही सारा टाइम चाट जाए, तो तुम पीछे खड़े मन ही से कर लो। भाई उसको तो नहीं रोक सकता। कभी कभी जैसे आरती में मैं खड़ा होता हूं, कभी कभी तो खड़ा होता हूं तब आरती का होश आता है, नहीं बैठे बैठे करा लेता। कभी कभी खड़ा होता हूं तो मैं भी आरती करता हूं। अच्छा गुरु तुम्हारे हैं कि मेरे भी? तुम गुरु की आरती करते हो तो मैं अपने गुरु की नहीं कर सकता? ये तुम्हें गुरु की आरती करना अच्छा लगता है तो मुझे नहीं अच्छा लगता। तुम्हें राम का भजन अच्छा लगता है, राम को भी परमात्मा का सुमिरन अच्छा लगता है। या यूं कहो, हम भी परमात्मा का स्मरण करते हैं राम नाम से, और राम परमात्मा का ही स्मरण करते होंगे कोई और नाम से। स्मरण तो एक ही का सुखदाई है। बुद्ध ने किसकी याद की होगी? राम किसकी संध्या करते थे? जो भी देहधारी हैं, जिनके भी मन है, उन्हें उसकी याद करनी पड़ती है, हमें भी करनी पड़ती है। तुम भले मेरी करते हो, तुम भगवान जाने तुमको, लेकिन मैं किसकी याद करता हूं? ध्यान रखें, मैं याद नहीं करता, मैं चिंतन नहीं करता, मैं सावधान नहीं होता। मेरे घर के तुम्हारे घर के एक हाल नहीं है, तुम्हारा देह मेरा देह एक जैसा नहीं है, थोड़ा बहुत स्वास्थ्य का फर्क है, तो ये क्या हुआ?
बाकी पूरे नियम तुम्हारे देह के, मेरे देह के, तुम्हारे मन के, मेरे मन के, भगवान का राम का देह, भगवान राम का मन। आखिर रामायण में इसीलिए तो लिखा, उनके भी मन था। वो कहते हैं मोहियत से प्रतीत जिए केरी, जे सपने ऊपर नार नहेरी, मन उनके पास भी था। तो तुम ये क्या सोचते रहते हो? राम के मन था तो राम कौन थे? राम के तन था, राम के मन था, राम के पिता थे, राम की माता थी। जब हम कहते हैं राम अजन्मा है, परमार्थता अविनाशी हैं, ऐसे तो परमार्थता मैं चैतन्य हूं, साक्षी हूं। तो तुम क्या हो? तुम देह भी रखते हो, मन भी रखते हो, और जब मन के साक्षी हो जाओगे तो गुरु और तुम एक हो जाओगे। जब मन से ऊपर राम अपना स्मरण करते हैं आत्मा का, प्रभु का, तो राम ब्रह्म होते हैं। तो हम भी जब स्मरण करेंगे तब ब्रह्म होंगे। शिव जी भी स्मरण करते हैं, शिव जी भी स्मरण करते थे। और रामायण जी ने आती है वो चौपाई बोल सकते हैं, जपन लगे शंकर सतनामा जाने क्या वो। अब मैं रामायणी नहीं हूं असल में, और पहले से तैयारी करके रिहर्सल करके नहीं आता। मैं कोई रामलीला का एक्टर नहीं हूं। ये प्रवक्ता भी एक्टर होते हैं, खूब तैयारी करके मंच में आते हैं, जम जाते हैं। हम कोई भाषण देने नहीं बैठे, जीवन के रहस्य बता रहे हैं। और ये रहस्य कोई मुझे सिखाता नहीं, जो इस रास्ते पर चलेगा सब पता चलेगा। तभी रोज कहता हूं हमारे भी मन है, हमारे मन में भी कुछ आ जाता है। तो जब सावधान रहते हैं तो मन में कुछ नहीं होता। वो सावधानी कि मन में गड़बड़ ना हो। जब असावधान होगे फिर गड़बड़ होगी, फिर विचार आ जाएंगे, अच्छे बुरे आ जाएंगे, बात सुन के बौखला जाओगे। सावधान होगे नहीं बौखलाओगे। जो जितना ही मन के प्रति सावधान है, सिर्फ ऊपर की हाथ इनके प्रति नहीं। यद्यपि ये भी जब आसन करो तो एक एक हरकत के प्रति, आसन के प्रति, उसके प्रभाव के प्रति जागरूक रहो। ये स्थूल जागृति है। शरीर की हर हरकत के प्रति सावधान रहो। क्या सोचा तो दिमाग की नसों में टेंशन आया, खिंच गई, उनको रिलैक्स करो। इसीलिए शरीर के रिलैक्स करने से भी मन रिलैक्स होगा, नहीं तो रिलैक्स कर ही ना पाओगे। मन पे विचार, तो तन और मन जुड़े हैं। तन को रिलैक्स करोगे तो मन रिलैक्स हो जाएगा, मन को रिलैक्स करोगे तो तन रिलैक्स हो जाएगा। तन में यदि कोई टेंशन, मन में कोई टेंशन नहीं तो तन भी टेंशन रहित हो जाएगा। तन में कोई तनाव नहीं पड़ेगा। मन यदि तनाव में होगा, टेंशन में, तो नस नाड़ियों में भी तनाव पैदा होगा, नस नाड़ियां खींचने लगेंगी। इसलिए मन यदि शांत हो जाए तो शरीर नॉर्मल हो जाएगा, सहज हो जाएगा। रोज रोज दुखी रहते रहते कई का चेहरा ही टेंशन का बन जाता है, और रोज प्रसन्न रहते रहते उसकी मुद्रा ही प्रसन्न, जब देखो प्रसन्न लगेगा। बैलरी अधिकतर प्रसन्न रहती है, कभी कभी हम टेंशन में पहुंचा देते हैं। या दूसरे की बात, अपनी बुराई सुनने का मन नहीं जब किसी का होता तो आदमी टेंशन में आ जाता। जिसको टेंशन में लाना हो ना, उसकी कोई बुराई कर दो, उस समय यदि सावधान हो ना टेंशन में आओ। पर जब ये लक्ष्य बन जाए कि मुझे टेंशन में नहीं आना और सब जाए काम भाड़ में, मुझे किसी चीज की चिंता नहीं, टेंशन मुक्त रहना है। लक्ष्य मेरा टेंशन रहित होना है, शांत रहना है, निर्विकार रहना है, अलिप्त रहना है। ध्यान है अलिप्त रहना।
अलिप्तता का ख्याल बनाए रखना। ब्रह्मज्ञानी सदा निर्लेप। तो मन के तल पर भी विचार सजग रहोगे तो आप अलिप्त रहोगे। लहर रहेगी तो हिलेगी, लहर खो जावे वो चलना बंद। ऐसे ही मन बन के रहोगे तो कुछ होगा। अमन हो जाओगे अर्थात साक्षी हो जाओगे, चेतन हो जाओगे, क्योंकि तुम चेतन तब होगे जब मन तुम में लीन होगा। और जब तुम चेतन नहीं होगे, साक्षी नहीं होगे, तो चेतना मन बन जाती है, चेतना ही मन बन जाती है और मन ही चेतना में लीन हो जाता है। पानी ही लहर बन जाता है और लहर ही पानी में लीन हो जाती है, पानी अकेला रह जाता है। आप ही मन बन जाते हो भोगने के लिए, लड़ने के लिए, दुख के लिए, जवाब देने के लिए, पाने के लिए, मिलने के लिए। यदि आपका मन लालायित नहीं है तो मन अमन हो जाएगा। इसीलिए जो विषयासक्त नहीं है, बाह्यासक्त नहीं है, संसारासक्त नहीं है, वो अमन जल्दी हो जाएंगे। यदि ज्ञानी नहीं है तो नींद में चले जाएंगे, नींद में भी आप अमन हो जाएंगे। ज्यादा आपका संसार में संबंध होगा, राग द्वेष होगा, परेशानी होगी तो नींद नहीं आएगी। नींद को कौन रोकता है? नींद में कौन नहीं जाने देता? घर की समस्याएं, बातचीत, लड़ाई झगड़े, मान अपमान, लाभ हानि, चिंता नहीं, नींद में नहीं आने देती। वही आपको अमन नहीं होने देती। नींद में भी अमन होते हो पर बिना बोध के, और जागृत में, ध्यान में अमन होते हो विद अवेयर। सजग रहते आप अमन रहते हो, और घटनाएं घटती रहती हैं, आप अमन बने रहते हो। आप चैतन्य बने रहते हो, घटना घट रही है। क्योंकि घटनाओं से मन आसक्त होगा, प्रभावित होगा, राग द्वेष होगा, तो घटनाओं से सुख दुख उद्विग्न। इसलिए दुखेषु अनुद्विग्न मना, सुखेषु विगतः स्पृहा। ये गीता का सत्य है। एक एक गीता के श्लोक जीवन है, एक एक श्लोक साधना है। ये भी एक साधना है। दुखेषु अनुद्विग्न मना, दुख के समय, दुख वाली घटनाओं के समय, दुख के व्यवहार के समय अनुद्विग्न रहो, मन में उद्विग्न ना हो, शांत बस दृष्टा रहो, चेतन मन में रहो। मन में नहीं रहो तो असंभव है, तुम उद्विग्न होते रहोगे। अभी अनुद्विग्न रहना जानते ही नहीं हो। अनुद्विग्न रहने का तरीका है सजग रहना, मन के प्रति साक्षी होना। मन के प्रति साक्षी होगे तो उद्विग्न नहीं होगे। तो यदि दुख में अनुद्विग्न नहीं होगे तो सुखेषु विगतः स्पृहा, ज्यादा प्रशंसा और अपनी चापलूसी के आदि नहीं रहोगे। अपनी अच्छाई सुनना, अपनी अच्छाई लेना, अपने मन का होता रहे, ये भी नहीं। तो सुख में विगतः स्पृहा, सुखेषु, सुख में लगाव नहीं रखो, बस साक्षी रहने में लगाव हो, सुख में नहीं। सुख में लगाव होगा तो साक्षी नहीं रहोगे। साक्षी तो रहेगा, जरा ध्यान रखो, साक्षी थर्ड पर्सन हो जाता है। साक्षी रहेगा, साक्षी हूं नहीं रहेगा। साक्षी हूं में मैं हूं, अहंकार है। साक्षी होना अहंकार है, साक्षी अहंकार रहित है। साक्षी सदा है, साक्षी हूं सदा नहीं है। ये भाव सदा नहीं है, इसलिए साक्षी होना पड़ेगा। है से काम नहीं चलेगा। ब्रह्म है, ब्रह्म होने से भी काम नहीं चलेगा। ब्रह्म है तो क्या बन गया तेरा? जब तक मैं ब्रह्म न हूं। इसलिए वेदांती अहंकार के पक्षधर हैं। भगत और वेदांती अहंकार विरोधी नहीं है। भक्त वाले कहते हैं असाभिमान जाय जनि भोरे, मैं सेवक रघुपत पत मोरे। वो कहते हैं ये ना जाए, और हम लोग क्या कहते हैं, मैं ब्रह्म हूं, ये वृत्ति ना जाए।
वृत्तिम ब्रह्ममयीम कृत्वा पश्चेत ब्रह्ममयम जगत, और निमिषार्धम न तिष्ठन्ति वृत्तिम ब्रह्ममयीम बिना। ज्ञानी चाहता है अर्ध निमिष भी मैं बिना ब्रह्मवृत्ति का न रहूं, माने मैं ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्म हूं। आदमी न बन जाऊं, औरत न बन जाऊं, पापी न बन जाऊं, पुण्यात्मा न बन जाऊं, अपराधी न बन जाऊं, कर्ता न बन जाऊं, क्या बनूं? मैं ब्रह्म। ये मेरा अहंकार एक क्षण को भी न जाए, या जब तक नींद ना आ जाए एक ही अहंकार रहे, मैं ब्रह्म हूं। एक क्षण को मैं साधु भी न बनूं, ना बनूं, क्योंकि बनोगे ना तो गृहस्थ से दुखी हो जाओगे। पैर नहीं छुआ इसने, हाथ नहीं जोड़े इसने। जब मैं साधु शब्द बोल दूं तो तुम भी कहीं सास से दुखी हो, कहीं बहू से दुखी हो, कहीं बाप से दुखी हो, कहीं बेटे से दुखी हो। पिता बन गए ना, पिता हो कि ब्रह्म? दुखी कब हुए होगे? चिंता कब हुई? जब ब्रह्म थे। ब्रह्म तो था सदा और तुम दुखी रहे। ब्रह्म के रहते दुखी रहे, पर मैं ब्रह्म हूं इसके रहते आप दुखी नहीं हो सकते। ध्यान रखना, ये सूत्र हैं, उसी प्रक्रिया का रहस्य है। लोग सुनते हैं कि तुम ब्रह्म हो, पर रहते नहीं। आदमी रहने में रस है, ब्रह्म रहने में नहीं। मूर्ख आदमी, अज्ञानी, नासमझ आदमी रहने में रुचि लेता है, बड़ा होने में रुचि है, ब्रह्म होने में नहीं। मान पाने में रुचि है, निर्माण ब्रह्म होने में नहीं। जहाँ कोई मान नहीं, कोई और नहीं, किससे मान अपमान, कोई नाप तौल नहीं, कोई माप नहीं, दंड नहीं, तौल नहीं, अतुल। इसलिए पहले साक्षी हो, साक्षी रहना आ जाए तब फिर ब्रह्म हो। साक्षी साक्षात अपरोक्षात ब्रह्म। इसलिए साधना है पहले साक्षी होना, दूसरी साधना है ब्रह्म होना। आत्मा ब्रह्म का ऐक्य। क्या देह की आत्मा से, देह की ब्रह्म से एकता करोगे? आत्मा की ब्रह्म से एकता अनुभव करोगे तो पहले आत्मा शुद्ध साक्षी समझ में तो आए। इसलिए जिन्होंने मन का साक्षी होना नहीं जाना, जिन्होंने मन का विलय करना नहीं जाना, अमन होना नहीं जाना, वो अपनी ब्रह्मता को नहीं समझेंगे। सीधा देहो हमसे अहम ब्रह्मास्मि नहीं होगा। पहले मैं चैतन्य हूं। इसीलिए एक पुस्तक का नाम है देहो हमसे चैतन्यो हम तक। उसी का ट्रांसलेशन बॉडी कॉन्शियसनेस टू सोल कॉन्शियसनेस। असल में मैंने ब्रह्म को जानकर छोड़ दिया है, क्योंकि देहो हमसे ब्रह्मो हम तक लोग सुन के थोड़ा घबराते हैं। जबकि बात यही है कि तुम ब्रह्म हो, ये समझना है। तो कैसे समझोगे? देह मैं को मान करके समझोगे। इसलिए पहले देह को छोड़कर मन पर रहो। ध्यान है मन पर रहना। अधिकतर और भजनों में आप शरीर पर रहते हैं, वो भी शुरू में हाथ से भजन करो, माला घूमती जानो, जबान से बोलो, बोलते सुनो। स्थूल शरीर के प्रति भजन करते जागो, क्रिया के प्रति जागो। दूसरा फिर भाव के प्रति जागो। भाव बनते बिगड़ते रहते हैं, कभी राग, कभी द्वेष, कभी काम, कभी लोभ। उस भाव के प्रति भी जागो। इस भाव के प्रति जब जागोगे तब आप साक्षी हो जाओगे। मन के प्रति जागना साक्षी होना है। होना ब्रह्म भूता प्रसन्नात्मा, आखिर ब्रह्म होना है। पर क्या हम बताते तुम ब्रह्म हो?
देखो, ब्रह्म हो ये जानना है, पर अभी होना भी है कुछ। आप अभी आदमी हो, मन हो, साक्षी नहीं हो, अभी आप आत्मा नहीं हो। इसीलिए आदमी कहते हैं आत्मा अविनाशी है, माने आत्मा अविनाशी है, मैं नाशी हूं। आत्मा भी अभी ब्रह्म की तरह थर्ड पर्सन में प्रयोग होती है। आत्मा अलिप्त है, आत्मा कर्ता भोक्ता है, और मैं सुखी दुखी कर्ता भोक्ता हूं। असल में कर्ता भोक्ता पने का ही तो अकर्ता भोक्ता पने में बदलना है। और जब ये सब कर चुकोगे, अब देखो ये सब कर चुकोगे, तब बताएंगे कि ना तुम करता हो ना भोगता, ना तुम बद्ध हो ना तुम मुक्त, ना तुम साक्षी हो ना साक्षी, ना तुम्हें कुछ होना है, होना भी नहीं। लेकिन शुरू में कह दें होना कुछ नहीं, तो फिर आए काहे को? पहले इलाज करा लो, ठीक हो जाओ, फिर कहो हम तो बीमार ही नहीं थे। हाँ, पता नहीं वेदांत कितनी विचित्र चीज है। पहले बंधे हैं, जन्म मरण वाले हैं, बरसों लगाए, मेहनत की, ध्यान लगाया, समाधि लगाई, आनंद पाया, बाद में कहने लगे कुछ पाए नहीं। पाने वाला ही झूठा। सब पाने वाला जीव, यही वास्तविक नहीं और कुछ नहीं। एक ही चैतन्य तत्व था, है और रहेगा, वो फिर सदा लेप। देखो यहां एक शब्द बड़ा मजेदार है, ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्लेप। इसका मतलब ध्यानी थोड़ी देर अलेप। देखो मैं अपनी तरफ से समझाता हूं, ब्रह्म ज्ञानी तो सदा अलेप है, और साधन करने वाला कुछ देर अलेप है, क्योंकि वो मन में है, वो अभी जीव भाव में है। इसलिए जब सुमिरन करता है तो अलेप रहता है, जब सुमिरन नहीं करता तो फिर लिप्त हो जाता है। ऐसा होता है ना। अब ब्रह्म ज्ञानी जीव नहीं है, ब्रह्म ही है, ब्रह्म में लेप है ही नहीं। बाहर भीतर एको जानो, यह गुरु ज्ञान बताई, जन नानक बिनापा चीने, मिटे न भ्रम की काई, काहे रे बन खोजन जाई, सर्व निवासी सदा अलेपा। अब सदा अलेप वो साधन साध्य नहीं है। जो कुछ देर अलेप है ये साधन साध्य है। कुछ देर की जो अलिप्तता है कि मैं अलिप्त हो गया, इतनी देर में आनंद में रहा, कभी कभी मुझे किसी चीज का मुझ पर प्रभाव नहीं पड़ता, कभी कभी छोटी बातें भी मुझ पर हावी हो जाती हैं। ये जीव कोटि का अनुभव है, और जीव कोटि वालों को स्मरण करना पड़ेगा। चाहे राम हो, चाहे कृष्ण हो, चाहे मैं हूं, चाहे बुद्ध हो, चाहे संत हो, चाहे गुरु हो, जो स्मरण नहीं करेगा फंस जाएगा। और या फिर न स्मरण करने वाला कुछ मैं हूं, न स्मरणीय कुछ है, मैं हूं कौन? तो फिर अब बोध की भी जरूरत नहीं। बोध के अनंतर बोध करने वाला ही झूठा। जिसने साधना की थी वही कुछ नहीं है। न मुमुक्षुर न वही मुक्त, इत्तेषा परमार्थ। अब दो बातें हैं अंतिम। यदि जीव भाव से सदा रहोगे तो कर्तव्य रहेगा, कर्तव्य रहेगा, कर्तव्य रहेगा। सुमिरन की जरूरत रहेगी यदि जीव हो तो। बिना सुमिरन के तुम ठीक नहीं रह सकते। और या तो कोई बने चाहे बिगड़े, जीव मरे चाहे जहां जाए, मुझ स्वरूप में कभी कोई रंच फर्क नहीं पड़ता। ये दो सिद्धांत हैं। स्वरूप में कभी फर्क पड़ता नहीं, फिर रोना मत, फिर ये शिकायत नहीं कि कभी कभी ये होता है वो होता है। फिर तुम कहो होता है, मेरा क्या, लहरें बनती मिटती हैं। या तो वो सिद्धांत चित्रकूट का, गुरुदेव का, हाँ समझ के है या बिना समझे मैं नहीं जानता, पर जिसमें तीनों काल में फर्क नहीं पड़ता, वो सुबह और शाम का क्या मतलब।
साधना और ध्यान का समय और ध्यान के बाद का समय, ये सब मन के धर्म है, ये आभास मात्र हैं, प्रतीति मात्र हैं। तेरे में कभी कोई फर्क ना पड़ा है न पड़ेगा। ये है सिद्धांत वचन। और जहां पड़ता है तहां सुमिरन रखोगे। सुमिरो सुमिर सुमिर सुख पाओ, कल कलेश तन्माय मिटाओ, और काज तेरे किते न काम, मिल साथ संग भज केवल नाम। याद करो, सुमिरो। इसलिए जितना ही सुमिरन करोगे उतना सुखी रहोगे। यदि रहना है, या तो कहो रहना रहाना मेरा स्वभाव ही नहीं है, रहना रहाना शरीर प्रकृति का है, मैं तो सदा ही ठीक हूं, सिर्फ बोलो मत। यदि ये बात सच है तो शिकायत गई। दर्द भी होगा, हाँ शरीर का धर्म है। संत कहते हैं प्रारब्ध है, शरीर का धर्म है। ये मन गुस्सा आ गया था, हाँ मन है, आ गया। ज्यादा क्या कि नहीं आता, नहीं आता है, आ गया। मेरा स्वरूप नहीं है, मेरा धर्म नहीं है, मैं उसका करता नहीं हूं। स्वाभाविक है, बच्चे की तरह, पशु पक्षियों की तरह सहज क्रिया हुई, वो प्रकृति का है, मेरे से कोई लेना देना नहीं। अब देखो जो कर सको, या तो शिकायत बंद कर देना आज से कि गड़बड़ होती है, तो तुम ब्रह्म हो, करने की जरूरत नहीं ध्यान की। यदि शिकायत है तुम्हें तो ध्यान रोज करो। ओशो आचार्य रजनीश जब उस पर बोले अष्टावक्र पर, तो बहुत लोगों ने ध्यान छोड़ दिए, साधना छोड़ दी। हमारे लोग भी नहीं करते, क्योंकि पीली कोठी का चित्रकूट का वेदांत इतना ऊंचा है कि ध्यान तक करने की जरूरत नहीं है। बात समझ लेना। उसमें उसका रहा हूं ना भुक्त भोगी, इसलिए कहता हूं साधन करने की जरूरत नहीं। बाकी चाहे सारे दुर्गुण बने रहें, चाहे आपस में लड़ें, एक दूसरे को देख न सकें, गुरु भाई को भी मरवाना पड़े तो मरवा दें, लेकिन है ब्रह्म ही। एक सिद्धांत तो ये है। और दूसरा ये है कि जब तक तुम्हें अपनी कमी खटकती है, कमी खटकती नहीं खटकती तो ठीक है। अभी कभी कभी हमें तो खटकती है, क्योंकि जब भी जीव भाव में होंगे तो कमी आएगी, अच्छाई भी आएगी, खुशी भी बहुत होती है। ये जो बोल के खुशी होती है ना वेदांत, ये खुशी तो है। वेदांत बोल करके जो थोड़ी कमी भी होती है ना, वो वेदांत के समय झूठी हो जाती। तत्व का चिंतन करते यदि कोई भूल भी हुई है, इसलिए ज्ञानी का एक लक्षण है कि पुराने किसी कर्म का पश्चाताप नहीं रहता। ज्ञानी का मतलब ब्रह्म। अब पश्चाताप किसे होएगा? पश्चाताप तो होता है जिससे गलती हुई हो, तो वहां करता ही गया, भोगता ही गया, बंधन वाला मुक्ति वाला वादी तो हो गया। तो ग्लानि किस बात की कि पहले के जन्म की याद रखे, पहले हमने बचपन में बहुत, महाराज जब साधु न बने थे एक हत्या की थी, और आगे का भी हो जाएगा का डर नहीं रहता। हो जाएगा, वह ठेकेदार नहीं हूं मैं, हो जाने का ठेकेदार सामने वाला भी है। जिन मोहि मारा, अब ये हनुमान जी ठेकेदार हैं क्या? अब उपद्रव तू करता है, हनुमान का भी हाथ मुक्का उठे ही जाएगा। जिन मोहि मारा, अब तुम मिर्चा यहां करो, मुझे छींक आ जाए, कहो छींके क्यों? मैं कहां छींका, तेरे मिर्चे छिकवा रहे। हाँ, तो या तो तुम सभी ग्रंथियों से मुक्त, या फिर साधना। ये हमारे प्रवचन का सार है। या तो शिकायत बंद कर दो, कोई शिकायत मेरी नहीं, आपकी कृपा से मैं मुक्त हूं, चाहे जैसा हूं, पापी हूं, पुण्यात्मा हूं, बूढ़ा हूं, जवान हूं, औरत हूं, कामी हूं, क्रोधी हूं, लोभी हूं, क्या है, पर मैं ऐसा हूं ही नहीं, मैं ब्रह्म हूं। सूट कर जाए तो अच्छा है, पर ये भी नहीं करेगा। अभी आएंगे रोने, जिनको सूट कर जाएगा वो रोने क्यों आएंगे, पर ये भी कह देंगे रोने भी मैं नहीं आया। रोने भी मन का धर्म है, रोने आ गया। पर चलो ये भी यदि सच्चाई है तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, क्योंकि सभी धर्मों ने अंत में छूट कर दी है ना। वो
यहाँ मेरे पास आने से किसी के पास शामिल है। यहाँ रोना तो मेरे पास अकेले थोड़ी हो, बहुत है रोना सुनाने के लिए। कोई बाप से रोएगा, कोई मित्र से रोएगा, कोई मंदिर में जाके रोएगा। इधर ब्रह्म भी रहेगा और मंदिर में रोएगा भी। हाँ, खूब मूर्ति का खंडन करने वालों को कोई बता दे इतने दिन शंकर बाबा में जल चढ़ाओ तो ये काम ठीक हो जाएगा, तो चला जाएगा। अभी तक खंडन करता था। कामना मजबूर करती है, अज्ञानता कामना ठीक क्लियर नहीं। इसीलिए कामना पाला अनुष्ठान ज्ञानी नहीं करता। क्या करना, सहज जीवन हो जाता है ज्ञानी का। ये एक विषय रखा, अब तुम कौन हो विचार करो, आंखें बंद करो, विचार करो तुम कौन हो। आंखें बंद करो और श्वास पर थोड़ा मन ले जाओ। पहले कहीं मन ले जाओ, बाहर ले जाओ, शरीर में ले आओ, श्वास में ले आओ, मंदिर ले जाओ। धीरे धीरे दूर से शरीर में ले आओ, चक्रों में ले आओ, श्वास में ले आओ। अंत में मन को ही मैं में और मैं को मन में। सजगता में मन और मन में सजगता। आज के ध्यान में मन और तुम, और देखो कौन खोता है, मन खोता है कि तुम। ये खोता शब्द बड़ा खतरनाक है। मैं पूछता हूं, तुम खोते हो कि मन खोता है? जो अपने को खोता समझता है वो खोता है। जो अपने को खोता समझता ही नहीं वो कैसे खोता होगा? बहुत अच्छे गहराई से सीधा मन भूल जाओ। कोई समझो तुम्हारे पास अकेला मन है, जैसे स्वप्नों में था। स्वप्नों में मन ही तो था, कहाँ और कुछ था? मन ही सब कुछ था, मन ही सब कुछ था और तुम थे। जो कुछ था, अच्छा बुरा, स्त्री पुरुष, पेड़ पहाड़, सब मन था और उस मन में तुम थे। और तुम अकेले ही अपने मन में थे और जितने जो कुछ थे, जिंदा जड़ और चेतन, सब मन ही था। जड़ चेतन जो भी स्वप्न में थे वो मन ही था और तुम अकेले चेतन थे। अब भी तुम ही अकेले चेतन हो। और चाहे याद करते हो, चाहे किसी का कहीं मन जाता है, कुछ ख्याल में आता है, दुश्मन मित्र, अच्छा बुरा, सब कुछ भी सत्य नहीं है। एक तुम हो और जो कुछ है तुम्हारा मन है। तुम्हारा मन ही है, तुम्हारा मन ही है और कुछ नहीं। स्मृति मन, विस्मृति मन, निद्रा मन, जागृति मन, क्रोध मन, काम मन, लोभ मन, सब कुछ मन है, सब कुछ मन है। और मन में तुम हो। तुम्हारे बिना मन कुछ नहीं है। जब तुम्हारे बिना नहीं है तो एक बार मन को अपने में लीन कर दो। कभी तुम मन बन जाओ। कभी तुम मन बन गए तो सब खड़ा हो गया। दो शब्दों में पोसीदा मेरा कुल फसाना है, सिकड़ों तो दिले आशिक, फैलू तो जमाना है। फैल जाओ तो जाने क्या क्या है, सिकुड़ जाओ तो तुम्हारे सिवा कुछ नहीं है। सावधान, सजग रहना। आप हैं, आप हैं, आप हैं। कल मैंने हूं की साधना कराई थी, आज भी हूं की जरूरत है, पर उस हूं में क्या क्या है? मन, जो कुछ तुम्हें लगे ना कि ये, जैसे स्वप्न में लगे ये सांप, तो सांप नहीं है, तुम्हारा ही मन है वो। स्वप्न का सब कुछ तुम्हारा मन है और उसके साक्षी तुम ही थे। ऐसे ही जागृत में, चाहे अच्छी याद चाहे बुरी, चाहे ये दिखे चाहे वो, चाहे मन में क्या अच्छा है चाहे बुरा, चाहे ख्याल उठे, सब तुम ही हो। और अंत में तुम्हारे मन में प्रसन्नता उठे, शांति उठे, प्रेम उठे, वैराग्य उठे, ये भी मन ही है। तुम जानते रहो, साक्षी बने रहो। धीरे धीरे ऐसा, इस समय यदि एक थप्पड़ मार दूं तो आंखें न खोलो,
इस समय किसी कोई बगल से निकले, उसकी लात लगे तो आंख खोल के देखने की जरूरत नहीं है। क्यों? तुम्हें मन को देखना है, जो निकला उसको नहीं जानना। तुम्हें दुनिया से कोई मतलब नहीं है, मतलब सिर्फ मन से है। मन तुम्हारा कैसा है, मन तुम्हारा कैसा है। सचमुच व्यवस्था करना चाहिए। एक आदमी जाके चिवटी ले ले, एक आदमी डंडा ठोक दे, एक आदमी जांघ में लात मार दे, इतने व्यवस्था कर दे जैसे रामदेव के यहाँ सिखाने वाले बड़ी बड़ी सभाओं में घूमते रहते हैं, वो बोलते रहते हैं। ऐसे ही कुछ लोग रखूं कि जाके कोई सिर को धक्का मारे, कोई एक अंटी लगा दे, कच्चा पक्का देखें बच्चे, कान पकड़ के जैसे कुत्ते के बच्चे को बच्चे उठाते हैं, ऐसे कोई कान पकड़ के खींच दे, कोई तुम्हारे सिर का कपड़ा गिरा दे और तुम शांत बैठे हो। मैं ना करूं तो तुम अपने आप कर लो। किसी ने चाटा मारा पर मैं शांत हूं। सांप ऊपर से निकल रहा है, मेरे पीठ पे चढ़ गया, मैं शांत हूं। किसी ने गाली दे दी, मैं शांत हूं। जब पहले गाली दी थी उसकी याद करके शांत हूं। आगे कोई देगा, मैं तैयार हूं, राजी हूं। मैं राजी हूं उसी में जिसमें तेरी रजा है। यहाँ यूं विवाह हुआ है, हूँ विवाह हुआ है। ऐसे ध्यान अभी कर लो, जो जो होने वाला है। जिस नदी में पीछे गिरना है, ये छोटे से गड्ढे के पानी से सीख लो, छोटे से तालाब से, कम गहरे तालाब में तैरना सीख लो, क्योंकि तुम्हें गहरे तालाब में फेंक देंगे। तुम जिन परिस्थितियों में जा सकते हो उनका ख्याल पहले करो, जो गुजर गई उनका याद करो, जो अभी आ जाए उनमें, तीनों में, बीती में भी ठीक, स्मृति आई, मैं स्मृतियों में साक्षी बना रहा, विक्षिप्त नहीं हुआ। कल का अपमान याद आया, गाली गलौज याद आया, जिसने दुर्व्यवहार किया याद आया, मन में आया, पर मैं साक्षी बना रहा। इस समय कुछ हुआ, अभी अभी किसी ने कुछ कह दिया, मैं साक्षी हूं। अपने आप गाली दिवा लो किसी से कि इसने मुझे गाली दी, वो मेरा दुश्मन है, करने दो, अपर तुम अंदर शांत रहो। इसी तरह आज नहीं कल, यहाँ के बाद नहीं, यहाँ से उठने पर कोई तुम्हारा सामान इधर का उधर, थोड़ी देर साक्षी रहना सीखो। ये रहना सीखो। रहना साधना है, ये रहना सिद्धावस्था नहीं है, ये रहना साधना है। और जब सिद्ध हो जाओ तो रहना, रहो या ना रहो, मैंने पहले कह दिया, फिर तुम्हें गुस्सा आवे आ जाने दो, लेकिन तब तुम्हें मुक्त होने की कला आ गई। विनश्यस्व विनश्यंतम यह पश्यति सपश्यति। ये सब होते हुए उस पर भी ध्यान है जो कुछ नहीं होता, उस पर भी ध्यान है जो नित्य शुद्ध है, उस पर भी ध्यान है जो कभी मरता नहीं है, कभी बिगड़ता नहीं है, उस पर भी ध्यान है जो कभी बेहोश होश नहीं होता, कभी लिप्त अलिप्त नहीं होता। एक लिप्त अलिप्त होता है, एक सदा ही अलिप्त है। सावधान सावधान सावधान। बहुत अच्छे। सारी बातें याद कर लो, दुखी ना हो, अंतर मन में रहो। याद तुम्हारे मन में आ रही है, तन तो है ही, तन से कोई लेना देना नहीं। तुम अकेले मन को लेके घूमो, अकेले मन के साथ रहो। जो जो बीती बातें याद आ जाएं, खुशी की याद आए, दुख की याद आ जाए, अंदर साक्षी रहो, प्रसन्न रहो। क्योंकि याद याद है क्या वहाँ, स्वप्न स्वप्न है, ख्याल ख्याल है। इस समय भी कोई कुछ कह देवे, मैं भी कभी कहूँ कि तुम बड़े नालायक हो, बिना मतलब आए हो, पागल हो, तुम्हारी साधना में रुचि नहीं है, तब भी तुमको कोई मतलब नहीं, तुम चैतन्य रहो, साक्षी रहो। इसी तरह यहाँ उठने के बाद कोई कहेगा कहाँ जाते हो, नास्तिकों के यहाँ जो ईश्वर को भी नहीं मानते, फलाना नहीं करते, तो ये कोई गुरु है, ये कोई धर्म है? तुम्हारी कोई निंदा कर रहा है, तब भी अंदर शांत हो। स्वप्न की तरह, ख्यालों की तरह, ये सब कुछ ख्याल ही तो है, सब मन ही तो है। मेरे गुरुदेव बोलते थे मन ही सब कुछ है, मन ही सब कुछ है, मन ही सब कुछ है। मन ही पाप, मन ही पुण्य,
मन ही अच्छा, मन ही बुरा, मन ही ब्रह्म, मन ही जगत, मन ही कर्ता, मन ही भोक्ता, मन ही सब कुछ है। अब मन से हो जाओ जो होना है, तो मन से असंग हो जाओ, मन से अलेप हो जाओ, मन से मुक्त हो जाओ। सारा खेल मन का है। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। बस मन ही में बंधन मुक्ति है। आत्मा में कहाँ बद्ध, बंधन कहाँ, मुक्ति कहाँ, जन्म कहाँ, मरण कहाँ, आना कहाँ, जाना कहाँ, बनना कहाँ, बिगड़ना कहाँ। सब कुछ मन है, सब कुछ मन है, सब कुछ मन है। और अंत में मन भी तुम्हारे सिवा कुछ नहीं है। विषय से परे इंद्रियों को, इंद्रियों से परे मन को, मन से परे बुद्धि को, बुद्धि से परे जो है आत्मा है। ये मन ही है सब कुछ। ये बुद्धि काम कर रही है। सब कुछ मन है, सब कुछ मन है, ये समझना बुद्धि का काम है। इसलिए मन से परे बुद्धि है। और जहाँ बुद्धि नहीं तहाँ तुम हो, बस बात खत्म। यो बुद्धे पर तत्वसा, यो बुद्धेर आत्मा महान परा। क्या गीता है, क्या रहस्य है, समझो। सब अंधविश्वासों से पार जाओ, काल्पनिक कथाओं से पार जाओ। यथार्थ कथा है, यथार्थ गीता है, यथार्थ उपदेश है, यथार्थ जीवन की सच्चाई है। समझो और मुक्त हो जाओ। अब धीरे धीरे 1-8 मिनट में इच्छा हो सहज भाव से छोड़िए। और छोड़िए तब भी, अब मन को कैसा लगने लगा, अब मन को क्या हालत हो गई, तब क्या थी, ऐसे मन को जानते रहो। और तुम कोशिश करो, ध्यान छोड़ो तो भी साक्षी रहो। साक्षी रहने को कौन रोकता है। अभी प्रयत्न करना पड़ेगा साक्षी रहने में। फिर प्रयत्न, तस्य कार्यम न विद्यते। पहले प्रयत्न साधना, बाद में यह गुण साधन ते नहीं हुई। वो साधन साधना का प्रश्न नहीं है। वो तो नित्य शुद्ध, नित्य नित्य शुद्धम निराभासम निराकार निरंजनम। ये बातें तुम्हारे स्वर की हैं। पर दोनों सुनो। जहाँ करना है, साधन करना है, तहाँ करो। जहाँ नहीं करना, वो अगली स्टेज है। इसलिए यदि अभी करोगे नहीं तो शिकायतें बनी रहेंगी। पहले कुछ कर लो, धीरे धीरे उस सत्य को आत्मसात करो, अनुभव करो, जिससे फिर संशय न रहे। संशय विपर्य रहित दृढ़ अपरोक्षात्मा अनुभव ही मुक्ति है। और परम निष्ठा के बाद तो क्या बंधन, क्या मुक्ति, क्या सृष्टि, क्या ब्रह्म, क्या भेद, क्या अभेद, सारा ही कुछ खेल मात्र है, कुछ नहीं। अब आप धीरे धीरे छोड़ दीजिए।